Hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is software reverse इंजीनियरिंग। तो ये जो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिपीटेड टॉपिक होता है, जो एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी में लिखने को आ जाता है। तो आइए आज हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग अब होता क्या है, हम इसको देखने वाले हैं। इट इज़ कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग को हम एक बार के लिए बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। बैक इंजीनियरिंग कहते हैं, क्यों कहते हैं? सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूज्ड मेथड, ठीक है। यूज्ड मेथड बोल दो, डिजाइनिंग बोल दो, एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, विच हैव ऑलरेडी यूज इन अवर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। अब इस पूरे डेफिनेशन में क्या बोला गया है इसके बारे में हम समझते हैं। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको पूरी तरीके से प्रॉपर एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करने का एक प्रोसेस होता है। किसको एनालाइज करना और किसको अंडरस्टैंड करना? यूज्ड मैथड या फिर ओल्ड मैथड्स, ओल्ड डिजाइंस, या फिर जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन विच हैव ऑलरेडी यूज इन अवर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो हमारा ऑलरेडी डेवलप्ड एक सॉफ्टवेयर है, कोई सा पुराना सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में यूज़ किए जाने वाले जो जो रिक्वायरमेंट थे, जो जो मेथड्स थे, जो जो टेक्नोलॉजीज थी, जिस तरीके की डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग थी, सॉफ्टवेयर कोडिंग था, टेस्टिंग था, वो पूरे सॉफ्टवेयर को एक तरीके से एनालाइज करना, उसमें जो जो तरीके की मेथड्स यूज़ हुई हैं उसको एनालाइज करना, यही क्या कहलाता है? मेरा सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी कि जो पुराना जो मेरा डेवलप्ड एग्जिस्ट किया हुआ जो सॉफ्टवेयर है, उसको एनालाइज करके, उसको समझ के, उसके पुराने कोड को समझना, उसके क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज यूज हुई, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजीज यूज हुई, किस तरीके की कोडिंग यूज हुई, ठीक है। मतलब उसको पूरी तरीके से उसके क्या क्या मैथड्स है, उसके क्या क्या डिजाइन है, इन सबको समझना ही मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स इन पास्ट टाइम, यानी कि पुराने टाइम में, व्हेन दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वाज क्रिएटिंग, जब ये जो मेरा अभी जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब है, जो पूरा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार है, ये जब पूरी तरीके से क्रिएट हुआ था पुराने टाइम में। सो इन पास्ट, यानी कि पुराने प्रीवियस टाइम में, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट हैड यूज्ड, मतलब कि किस तरीके की उसमें रिक्वायरमेंट वगैरह जो यूज हुई थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट के बेस पे ही तो सॉफ्टवेयर बनता है, इसलिए किस तरीके की रिक्वायरमेंट यूज हुई थी। एनालाइजिंग ऑफ लाइन ऑफ कोड, यानी कि उस पूरे लाइन ऑफ कोड को एनालाइज करना, ठीक है। वो जो डिजाइनिंग जो हुई थी, जिस डिजाइनिंग के बेस पे वो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ, उस डिजाइनिंग को करना, एटसेट्रा, इन सबको पूरी तरीके से एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना। जो मेरा पुराना डेवलप्ड एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसको, उसी को ही मेरा क्या बोला जाता है? रिवर्स इंजीनियरिंग बोला जाता है। रिवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को रिवर्स करना, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर जो बना बनाया सॉफ्टवेयर आपके हाथ में है, उसको रिवर्स, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके बेचारे के पूरे इतिहास को कुरेद देना, उसको छान देना कि वो इतिहास उसका क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, बेचारा कितने धक्के खा खा के वो क्रिएट हुआ है, उस पूरी चीज को समझ लेना, उसी को ही रिवर्स इंजीनियरिंग सॉरी कहते हैं। सो बाय दिस वी कैन एनालाइज, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। सो उसके बाद बाय दिस है, वी कैन, उसके बाद एरो ऊपर क्या है, वो मेरा ऊपर कट गया तो मैंने नीचे से लिखा है, ओके। सो बाय दिस वी कैन एनालाइज दिस ऑल थिंग्स। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? सबको एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। फर्स्ट वी एनालाइज द ओल्ड क्रिएटेड कोड, देन आफ्टर दैट वी कैन रिक्रिएट इट विथ सम इम्प्रूवमेंट। हम क्या करते हैं, हमें जब, जैसे हमें कभी कभी ना, देखो नीड पड़ती है, ऐसा कुछ होता है कि हमें ना पुराने सॉफ्टवेयर्स की मेथड्स और टेक्नोलॉजीज या फिर उनकी चीज़ों को एनालाइज करके हमें उनमें से कोई काम की चीज़ मिल जाती है, जिनको हम नए जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें पुराने सॉफ्टवेयर को ही हम अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको न्यू पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें उनके पुराने कोड्स और उन पुराने मेथड्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही है कि जैसे फर्स्ट वी एनालाइज द ओल्ड क्रिएटेड कोड, यानी कि जो पुराना जो कोड था, मेथड था, उनको हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, समझते हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन रिक्रिएट इट, हम फिर उसकी हेल्प से रिक्रिएट कर सकते हैं हमारा नया सॉफ्टवेयर है उसी को ही, इट विथ सम इम्प्रूवमेंट, हम कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ, या फिर हमें उस पुराने एग्जिस्ट सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा समझ लो, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो भी हमें थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ेगा ना कि उसमें क्या हुआ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर ले तो मोटर बाइक की बात कर लेते हैं। जैसे कोई सी नई मोटर बाइक या फिर कार्स वगैरह होती हैं, जिनको हमें और अच्छी तरीके से, या फिर घर की बात कर लेते हैं, उनको हम रेनोवेट करने की बात कर लेते हैं। तो
उनको हम रिक्रिएट करने के लिए हमें उनके कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में जानना भी तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना, सबके अलग अलग इंजन होते हैं, सबके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि कोई बाइक्स हो गए, कार्स हो गए, सब अलग अलग इंजन्स और अलग अलग कंपनीज उनको बनाती हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग मॉडिफिकेशंस की हेल्प से बनाती हैं। तो उनको जो रिक्रिएट करेंगे उनको उनको उसके बारे में नॉलेज होगा, तभी वो उनके पार्ट्स को खोल के उनको फिर से सही कर सकते हैं ना तो ऐसे तो फिर नहीं हो सकता ना। तो वही सिर्फ वही समझाया गया है और कुछ भी नहीं। ठीक है। सो रिवर्स इंजीनियर, देखो ये इसका डायग्राम होता है। इस डायग्राम को आपको ज़रूर बना के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको बना के आना है। यहाँ लिखा है रिवर्स इंजीनियरिंग, यहाँ लिखा है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है। बीच में है चेंज रिक्वायरमेंट, बीच में चेंज रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, मतलब ये डायग्राम क्या कह रहा है आपको। बीच में चेंज रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि वो इम्प्रूवमेंट जो आप उसमें करना चाहते हैं। देखो इस तरफ आपके लेफ्ट साइड में ओल्ड डेवलप सॉफ्टवेयर, यानी कि ये आपका पुराना सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पुराना सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इससे एरो ऊपर की साइड जा रहा है और आपको ये एरो का ध्यान रखना है। इधर से एरो ऊपर जा रहा है, इधर से एरो नीचे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या ओल्ड डेवलप सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको किस तरीके से मतलब कि देखो सबसे पहले हमें जैसे कि देखो सबसे पहले अगर हम इसको उल्टा पढ़ने की कोशिश करें तो कैसा है। सबसे पहले देखो चेंज रिक्वायरमेंट के पास में क्या है, रिक्वायरमेंट है, उसके बाद डिजाइनिंग है, उसके बाद मॉड्यूल है, उसके बाद कोड है, उसके बाद हमारा ओल्ड डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक तरीके से दिखाया गया है कि मेरे पास सबसे पहला मेरा ओल्ड डेवलप सॉफ्टवेयर था, तो हमने उसके कोड वगैरह का एनालाइज किया, उसके मॉड्यूल का एनालाइज किया, उसके डिजाइन का एनालाइज किया, फिर जाके हमने उसके रिक्वायरमेंट को क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है, और हमें जब पूरा एनालाइजिंग हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पहले हमारे पास डेवलप्ड सॉफ्टवेयर था, उससे हमने रिवर्स जाके हमने चीज़ों का एनालाइज किया, फिर हमने चेंज रिक्वायरमेंट जो था उस चेंज मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट चेंज करनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने उस रिक्वायरमेंट को चेंज किया। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई राइट हैंड साइड पे, ये न्यू रिक्वायरमेंट आई। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग को फिर से फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में बदल दिया, यानी कि हमने प्रोसेस को जो हमारी उल्टी चल रही थी उसको फिर से हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेल दिया। हमें फिर से न्यू रिक्वायरमेंट मिल गई। अब हमको तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता ही है कि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है फिर हमको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, फिर प्रोटोटाइपिंग वगैरह जो भी वॉटेवर हमें करना पड़ता है, ये सब तो मेन है। छोटी छोटी चीज़ें भी करनी पड़ती है, फिर हमें मॉड्यूल्स अलग अलग बनाने पड़ते हैं, फिर हमें कोडिंग करनी पड़ती है, फिर हमारे पास अपडेटेड न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, सो यही जो था मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, यही था। ठीक है, यही था। ठीक है, तो देखो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर, देखो री इंजीनियरिंग के अगर हम अच्छा री इंजीनियरिंग कैसे होता है, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को मिला दो तो क्या बन जाता है, री इंजीनियरिंग। इसके बाद हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसको री इंजीनियरिंग कहेंगे। ठीक है, ये था मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग। एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे री इंजीनियरिंग। तो इफ यू एडेड दिस बोथ इंजीनियरिंग सो इट इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को मिक्स कर दे, यानी कि दोनों का मिक्सचर बता दे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका री इंजीनियरिंग कहलाएगा। यानी कि री इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रिवर्स भी आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज को रिवर्स करना। तो री का मतलब है किसी चीज को फिर से रिक्रिएट करना। तो जब मैं आपको वैसा भी बता देता हूँ, बाकी अगर एक वीडियो अगर इस पर आएगी तो वो डिटेल वीडियो आएगी। जब हमने पुरानी रिक्वायरमेंट को, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर को एनालाइज किया, उसके कोड वगैरह को एनालाइज किया, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग थी। फिर हमारे पास हमारी चेंज रिक्वायरमेंट आई, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हमें उसमें चेंज करनी थी, हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट्स आई, और उसकी हेल्प से हमने फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फिर से रन कर दिया, और हमने ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से करने के बाद एक अपडेटेड न्यू रिक्रिएटेड सॉफ्टवेयर हमने बनाकर तैयार कर दिया। इसी पूरी प्रोसेस को जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कहेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ना आप री इंजीनियरिंग में भी आप यूज कर सकते हो। जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है ना, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम रिवर्स इंजीनियरिंग का नहीं है। ठीक है, इसमें मिक्स है। ये इतना पार्ट अगर हम बात करें तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, पर आपको बनाना ये पूरा है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रोसेस दिखाई गई है, ये कि आपने ओल्ड सॉफ्टवेयर से आपने चीज़ों को कलेक्ट करना चालू किया, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, लेकिन उससे ही
आपने फिर से न्यू रिक्रिएटेड न्यू सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर दिया, तो वो आपकी क्या इंजीनियरिंग है, वो आपकी री इंजीनियरिंग है। ठीक है, आई होप आपको तो समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। पर्पस देख लेते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का, फॉर लर्निंग पर्पस, यानी कि लर्निंग पर्पस क्यों, पुराने जो अपडेट, जो पुराने पुराने टेक्नोलॉजीज वगैरह को यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बने थे उनको अगर हम एनालाइज करके उनसे हमें अगर हम उनको एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑफकोर्स हमें उसके बारे में कुछ सीखने को ही मिलेगा कि वो किस तरीके से बना था। इसलिए लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। एनालाइजिंग सोर्स कोड, यानी कि जो उसका सोर्स कोड मतलब कि जो उसका कोड है उसको एनालाइज करने के लिए। चेक सिक्योरिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी या फिर उसकी क्वालिटी वगैरह भी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राई टू ऐड एडिशनल फीचर्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नया हमको अपडेटेड फीचर्स उसमें ऐड करना है, तो इसलिए हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, देखो अब लेवल्स भी होते हैं कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग के। पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन लेवल। एब्स्ट्रैक्शन लेवल का क्या मतलब होता है, इट इज़ हाईएस्ट लेवल। एब्स्ट्रैक्शन लेवल मतलब हाईएस्ट लेवल होता है। इन दिस वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स कोड एंड कलेक्टेड। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसमें जो हम रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं सोर्स कोड से, यानी कि सोर्स कोड से हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर होता है कंप्लीटनेस। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसमें एनालाइज करते हैं हमारी चीज़ों को पुराने सॉफ्टवेयर से, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन we have collected it is sufficient to creating new software। मतलब in this we analyze that whatever information, मतलब वो whatever information, वो जो information हमने अभी कलेक्ट की उसके थ्रू उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं और वो सफिशिएंट होता है क्रिएट करने में न्यू सॉफ्टवेयर को। उसके बाद डायरेक्शनलिटी की बात करते हैं। देन इन दिस लेवल वी प्रोवाइडेड द कोड टू डेवलपर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम ओल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि ओल्ड सॉफ्टवेयर से जो मुझे वो मिला है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट, जो हमारा कलेक्ट किया हुआ जो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन था उसको हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हम डेवलपर को प्रोवाइड कर देते हैं कलेक्टेड जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन था, और उसके थ्रू वो हमारा जो है न्यू जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम मतलब जो वी प्रोवाइडेड द कोड, मतलब जो भी हमें मिला है एनालाइज किया हमने कोड वगैरह उसको डेवलपर को सौंप देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट कर देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।